भी बोला था कि मैं 3D मॉडल्स के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं, बताया था ना। ये रहे 3D मॉडल्स। आप में से कितने बच्चों ने कल का लेक्चर लिया था, याद आ रहा है? कितने बच्चों ने कल का लेक्चर लिया था? हाँ सर, कल का लेक्चर लिया था। कल के लेक्चर में कहीं हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करी थी? हाँ सर। उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक लंबी सी धागे जैसी संरचना देखी थी? हाँ सर। कशाभिका नाम याद आ रहा है? ये कुछ रोम, झालर, ऐसे कुछ नाम सुने हैं? आपको याद आ रहा है? कुछ ग्लाइकोकैलिक्स का सबसे बाहरी आवरण था, फिर उसके नीचे कोशिका भित्ति, फिर उसके नीचे कोशिका झिल्ली। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? आ रहा है? आइए एक बार पहले इसको देख ले एनिमेशन को, फिर उसके बाद ये वापस से दिखाऊंगा एनिमेशन, ठीक है? आइएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं ये देखिए नंबरिंग क्या है। ये है बेटा जी आपकी पिलाई, इसको हम बोलते हैं पिलाई। और ये क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? रोम। रोम रोम है ना, याद आ रहा है? कल बताया था, ले ले मेरी रोम रोम रोम। ये है रोम, जो दो जीवाणुओं को चिपकने में हेल्प करती है, जुड़ने में हेल्प करती है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया हमारा रोम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या है सर जी? ये हरी वाला जो आवरण है ये कैप्सूल है। कैप्सूल क्या था? संपुटिका। संपुटिका याद आ रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स जब मोटी थी, दृढ़ थी, तो इसको क्या बोला था? कैप्सूल। डन। कैप्सूल के नीचे कौन है? जरा देखिए, कैप्सूल के नीचे ये कौन है सर? ये कोशिका भित्ति है, ये वाली। ये कैप्सूल है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे ये कौन है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के नीचे कौन होगी सर? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली, ये वाली कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति, ये ग्लाइकोकैलिक्स। तीन आवरण समझ में आ गए? तीनों को क्या बोला था? कोशिका आवरण। मजा आ रहा है? अभी पहले फील कर बेटा, फील कर चीजों को समझ। कल कुछ बताया था, उसी से रिलेटेड कुछ चीज दिखा रहा हूं, ठीक है? आई इसके बाद अगला जो है वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। अब यहां पर जो द्रव्य भरा पड़ा रहता है कोशिका के अंदर, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बाद अगली बारी आती है किसकी? फिर इसके बाद आता है डीएनए। ये डीएनए इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इस तरीके से गोलाकार डीएनए होता है। और साथ साथ ये राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम्स। ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम है इसके अंदर, ठीक है? और आखिरी चीज जो है इसमें जो दिखाई गई है इस एनिमेशन में, और वो है ये लंबी सी कशाभिका। ये लंबी सी कौन है? कशाभिका फ्लैचिला। सो इस तरीके से ये पूरा एक डायग्राम था, एक 3D इमेज थी। किस चीज की बेटा जी? आपके ये 3D इमेज थी किसकी? हमारे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की। इसको वापस से दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक और इमेज दिखाऊं आपको, एक और 3D। ये लो जी, एक और है मेरे पास, ये यूकैरियोटिक कोशिका। जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये यूकैरियोटिक कोशिका दिखाऊंगा आपको। इस यूकैरियोटिक कोशिका में भी कई सारी बातें यहां पर बताई हुई हैं, देख लो एक बार क्या क्या। ये है अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, अगर नाम सुना हो आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? और क्या है गुरु यहां पर? आओ जी, आओ। अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, फिर उसके बाद है आपका गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे के सारे एनिमेशंस में आपको दिखाऊंगा जब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। इस तरीके से ये सारी चीजें दिखाता जाऊंगा, ठीक है? चल, ये तो चीज थी जो आपको एक बार बतानी थी कि इस तरीके से हम 3D एनिमेशन से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा जो चैप्टर है, कई बच्चे पूछ रहे सर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, जिसका आज वैसे तो प्रॉपर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 2, लेकिन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर लेक्चर नंबर। यहां पर लिखा तो हुआ है 1, लेकिन एक्जैक्टली हो जाएगा कौन सा? लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 हमने कल देखा था, जस्ट एक आइडिया लिया था, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी संपूर्ण कहां पर मिलेगी, है ना? आप में से कितने बच्चों को एनसीईआरटी संपूर्ण मिल चुकी है? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों को एनसीईआरटी संपूर्ण मिल चुकी है? एनसीईआरटी संपूर्ण दिख गई है? दिख गई है? चलो जी, एनसीईआरटी संपूर्ण आपको दिख गई है। जिनको नहीं दिखी है मैं उनको एक बार बता देता हूं। देखिए भैया, ये थोड़ा सा जूम कर देंगे, डाउटनेट वाले भैया, ये थोड़ा सा जूम कर देंगे मेरे इस फोन को, मेरे को भी और मेरे फोन को भी जूम कर देना, और इसको थोड़ा मेरी तरफ घुमा देना एक बार। बेटा एक सेकंड, जिनको नहीं मिली है मैं एक बार उनको बता देता हूं। हो गया? जूम हो गया? अब इसको फोकस करो, फोकस। हाँ, यहां से दिखाओ। हाँ, घुमा लो। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं एक बार आपको चीज दिखा रहा हूं, उसको प्लीज सुन लो। प्लीज चीजों को सुना करें, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने डाउटनेट की एप्लीकेशन जो है वो खोली। किधर चला गया? इधर। थोड़ा सा कम करना, जूम थोड़ा सा कम करना। बस। परफेक्ट। सो ये मेरे पास, मैंने डाउटनेट की एप्लीकेशन खोली है। इस तरीके से मेरे पास डाउटनेट की एप्लीकेशन खोली है। प्लीज सुन लीजिएगा, बातें मत करिएगा, ध्यान